वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की क्लास 2 दिन से होने वाली कंप्यूटर की क्लास है जो अगले सीरीज में चलेगी, जिसमें कंप्यूटर में आपको पीडी जनरेशन और उनके यूजेज इत्यादि कार्य बता दिए। अब कंप्यूटर की अगले, जिसमें कंप्यूटर की अनेक प्रकार के सिस्टम में एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर की जितनी भी प्रकार की एप्लीकेशन है उनका यूज किस प्रकार का किया जाए या उसका यूज किस किस क्षेत्र में किया जाता है, उन सभी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इस क्लास को आप लगातार देखते रहें और चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी। कंप्यूटर की जो पीछे 2-3 क्लासें हुई उसको लगातार लें, क्योंकि लगातार क्लास लेने से आपकी हर चीज़ की मजबूताई होगी। अब कंप्यूटर को आपको अनेक उपयोग और अनेक प्रकार के उपयोग में किए जाते हैं। हमारे जीवन में दैनिक जीवन के कार्यक्रम में अनेक प्रकार से कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में आप कंप्यूटर की वजह या कंप्यूटर के बिना आप उपयोग नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में आप कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए लायक हो। आजकल मतलब डिजिटल युग होने के वजह हर सरकार पेपरलेस होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि वह कंप्यूटर का यूज करने के वजह से वह पेपरलेस होती जा रही है। इसलिए हमारे को कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस रूप से पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है, उसी रूप से कंप्यूटर का उपयोग भी या कंप्यूटर की जानकारी भी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तकनीकी के रूप में टेक्नीशियन मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में भी कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी रहता है। रिसर्च एंड औद्योगिक सेंटर, रिको इंडस्ट्री एरिया के इत्यादि कार्यों के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आजकल हर गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट निजी क्षेत्र के कार्य तक के सेक्टर में भी कंप्यूटर का उपयोग महत्वपूर्ण है। अब जिस प्रकार आपको मैं बताऊं कंप्यूटर के उपयोग किस किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान अब वैज्ञानिक अनुसंधान में किस प्रकार कंप्यूटर की महत्वपूर्ण या किस प्रकार कंप्यूटर का महत्व रहता है। नए नए रिसर्च करना, नए नए औद्योगिक मतलब जहां साइंस टेक्नोलॉजी का अध्ययन करके ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि कार्यों का निर्माण करना, इत्यादि मिसाइलों का बनाना और विपन्स तैयार करना, लड़ाकू विमान फाइटर लाइन के लिए विमान तैयार करना, एयरक्राफ्ट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। डेटा विश्लेषण मतलब डेटा को एकत्रित करके उसका विश्लेषण अध्ययन करना वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्य किया जाता है, जिससे अल्ट्रा इंस्ट्रूमेंट इत्यादि कार्य का उपयोग करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें हर तरह की वस्तु की क्वालिटी जांच करके उसकी वस्तु को बनाया जाता है। कंप्यूटर विश्व यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक अनुसंधान केमिस्ट्री लैब है, उसी के अंदर भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे? अब उस केमिस्ट्री लैब में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से होता है? केमिस्ट्री लैब में किसी भी रासायनिक क्रिया को परिणाम रिजल्ट निकालने के लिए आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट करेंगे। उस इनपुट करने के बजाय हम रिजल्ट को फाइंड करेंगे नैनो सेकंड में। हम उस कंप्यूटर की सहायता से विश्लेषणात्मक रूप को 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप आंसर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में इत्यादि बायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर भी कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अब कार्यालय मैनेजमेंट में मतलब कार्यालय प्रबंधन में ऑफिस मैनेजमेंट
हर प्रकार के क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें ऑफिस रहता है। उस ऑफिस में किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार से, किसी भी विभाग से, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें ऑफिस का कार्य ही होता है जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। हर प्रकार के क्षेत्र में ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अनेक क्षेत्र में और आते हैं, जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं, ये व्यवसाय और गैर व्यवसाय मतलब ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग के क्षेत्र के अंदर भी पेपरलेस सरकार होने की वजह से डिजिटल युग का कंप्यूटर का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। आपको हाल ही में पता होगा, केरल राज्य एक ऐसा है जिसमें पेपरलेस हाई कोर्ट की इजाजत देता है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन भी है। और आजकल तो पेपरलेस ही बजट वे आई बजट तय करने लगे जो प्रस्तावित करते हैं। इंटरनेट, अब कंप्यूटर का प्रयोग इंटरनेट, यदि हमारा कंप्यूटर है अच्छा खासा, इंटरनेट अच्छी क्वालिटी के पैसे देके आ गए, ठीक है, पैसे देके आ गए, उस कंप्यूटर में यदि इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं हो तो वह कंप्यूटर हमारे लिए डाटा गणना करने के लिए वह काम या महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन हम उससे मतलब जो इंटरनेट से रिलेटेड चीजें होती है वो नहीं सोल्व कर सकते, लेकिन अन्य कार्य जैसे ग्राफिक्स पंपलेट इत्यादि एवं डाटा और वर्ड को टाइपिंग करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अब है विद्यालयों में, विद्यालयों एंड विश्वविद्यालयों में, विद्यालय एंड विश्वविद्यालय मतलब स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में एंड पीजी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर क्यों महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर मतलब ऑल स्टूडेंट के प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल हो तो उसी में उसी में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टीसी ट्रांसफर, टीसी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एंड एड्रेस प्रूफ रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब है दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग। कंप्यूटर के लिए, यदि कंप्यूटर में आप और आजकल देखते हुए तो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक ऑनलाइन शॉपिंग, मैनेजमेंट, ट्रेड, व्यापार इत्यादि कार्यों में सर्वाधिक किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में कंप्यूटर का क्या महत्व है। ऑनलाइन शॉपिंग में इसे है, जिस प्रकार आप नेट चलाते वक्त या अपने फोन में इंटरनेट चलाते वक्त आप किसी चीज को, प्रोडक्ट को देखते हो तो उस प्रोडक्ट को आपको पसंद आ जाता है, उस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को कंप्यूटर या इंटरनेट की सहायता से आप उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, आप इससे यह फायदा मिलता है कि आप अपना समय बचा के, आने जाने का व्यय रोक के, आने जाने का खर्चा रोक के और समय पर आपको यह चीज उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। दूसरी चीज, यदि ऑनलाइन पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन भुगतान, इस प्रकार में यदि आप बड़े शॉप और मॉल में जाते हो, तो आप वहां परचेज कई प्रकार की चीजें, एडवाइजरी एंड जो घरेलू उपयोगी चीजें होती है उन चीजों को आप, उसका एक बड़ा रूल होता है, आप चाहे कितनी भी छोटी संख्या या कितनी भी छोटी वस्तु लो, आप उसका ऑनलाइन भुगतान करेंगे। ठीक है, तो वहां ऑनलाइन भुगतान होगा, आपको पर्ची मिलेगी, स्लिप मिलेगी, उस स्लिप के हिसाब से आपको जितना रुपए और रेट लिखी हुई है उस रेट को आप भुगतान करेंगे। अब और किस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। मैथमेटिकल गणना। ठीक है, मैथमेटिकल गणना, मैथमेटिकल गणना ये क्या है?
जिस प्रकार आपके पास कोई डाटा है या डेटाबेस आधारित कोई चीज है, आपके पास अनेक प्रकार के डेटा समावित और कंप्यूटर, और आपके प्रोफेसर को कह दिया, आपके प्रोफेसर ने कह दिया कि मुझे कार्यालय का ये पूरा एक दिन के अंदर वर्क डन पूरा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप हाथ में वो कॉपी पेन लेके तो आप कर सकते नहीं, आप क्या करोगे? उसी वजह आप कंप्यूटर की सहायता से जटिल गणना है आप आसानी में कुछ सेकंडों में हल करके 15 से 20 मिनट में या 10 से 15 मिनट जितना भी आपको वर्क डन हैंड से करना पड़ रहा है, उससे बहुत ही कम आसान और कम समय में आप कंप्यूटर की सहायता से मैथमेटिकल जटिल से जटिल गणनाओं को आप संपूर्ण कर सकते हो। अब है कंप्यूटर का अन्य उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में यदि कंप्यूटर चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल एरिया या मेडिसिन एरिया या हॉस्पिटल, अब इस क्षेत्र में कंप्यूटर की क्या महत्वपूर्ण है? भाई हम तो गए डॉक्टर के पास और पर्ची निकाली, दवाई चेक कराया और हमारे दवा दे, लेकिन कंप्यूटर की कहाँ जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की। आप ईसीजी ब्लड ग्रुप एंड किडनी ऑपरेशन इत्यादि दूरबीन ऑपरेशन के लिए कंप्यूटर की सहायता से आप प्रयोग करेंगे। आजकल ऐसी चीजें आ गई, अल्ट्रासोनोग्राफी की चीजें कंप्यूटर का काम है, जिसमें आप शरीर की चीड़ा पाड़ा होने पहले पुराने समय में शरीर की बहुत पीट खूब की जाती थी, लेकिन कंप्यूटर की औद्योगिक क्षेत्र और नई टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी आने की वजह से, कंप्यूटर का प्रयोग होने की वजह से आप दूरबीन की सहायता से सर्जरी कर सकते हो। कठिन से कठिन सर्जरी भी आप कुछ सेकंडों में, कुछ टाइम निर्धारित किए हुए उस मैथमेटिकल मतलब जो हॉस्पिटल की जो एडवाइजरी है, उसमें कंप्यूटर की सहायता से आप उस दूरबीन की सहायता से आप ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकते हो। इसलिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। और एक्सरे इत्यादि और रिपोर्ट तैयार करना, कंप्यूटर की पेशेंट की रिपोर्ट तैयार करना, पेरेंट्स की रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब बैंक में कैसे? यदि हमारे पास कंप्यूटर नहीं होता तो आप क्या बैंक में लेन देन कर सकते थे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि आपके पास बैंक में कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमारे पास एक ब्रांच शाखा में अनेक प्रकार मतलब हजारों लाखों संख्या में कैंडिडेट खाते खुलवाए हुए हैं और उन खातों को और उन 1000 कैंडिडेटों का खाता एक्टिव करने के लिए एवं उनका एड्रेस प्रूफ रखने के लिए आप नोटबुक लिखकर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन आप कंप्यूटर की सहायता से उसमें पीडीएफ या किसी भी प्रकार से आप सेव फाइल को करके उस प्रोग्राम उसको सेट करके और उसमें जिस प्रकार से व्यक्ति कैंडिडेट कितनी प्रकार की ट्रांजैक्शन करता है उसके पूर्ण रूप से विवरण और उसका टाइम इत्यादि कार्य उस कंप्यूटर में सेव रहता है। इसलिए उस कंप्यूटर में बैंक में जब भी कभी भी हमारा मौका पड़ता है कंप्यूटर में जाने के लिए, हम वो डायरी लेके जाते हैं, वो तो प्रिंट करा लेते हैं, हम अकाउंट नंबर लगाए और पूरी डिटेल आपके सामने प्रस्तावित कर दी जाती है। तो इसलिए कंप्यूटर बैंकों में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब यात्रा देखो, ट्रेवल्स किस प्रकार से ऑनलाइन ट्रेवल्स, हमारे को यदि कहाँ जाना हो, एग्जाम देने, कहीं बाहर विदेशी जाना हो, यूनाइटेड किंगडम जाना हो और कहीं भी जाना हो, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात इत्यादि विदेशी शहरों में जाना हो, तो आप घर बैठे तो नहीं कर सकते। आप यदि आपके पास कंप्यूटर है और ऑनलाइन सुविधाएं मतलब है और इंटरनेट सुविधाएं हैं तो आप घर बैठे यात्रा की टिकट जारी कर सकते हो। यात्रा मतलब
बुकिंग कर सकते हो, टिकट को बुक कर सकते हो, टिकट बुकिंग, आप टिकट को बुकिंग कर सकते हो। इसी प्रकार दूर संचार कम्युनिकेशन, फोन कम्युनिकेशन, जिस प्रकार के आपकी रिलायंस जियो, रिलायंस जियो और इत्यादि, वोडाफोन, वीआई इत्यादि कंप्यूटर इत्यादि, ये लाइन होती है दूर संचार, इसमें कार्य किसका करता है, ये नेट का संचालन होता है, तो उसी का कार्य कंप्यूटर का आता है। इसी पर कुछ महत्वपूर्ण आपको बता दिए हैं, और देख लेना, जिस प्रकार जैसे व्यवसाय में कंप्यूटर, बिजनेस में कंप्यूटर, वो भी महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार छोटा से छोटा आप छोटे से छोटे भी बिजनेस चलाओगे तो आपको कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार डिफेंस में कंप्यूटर क्यों जरूरी है, डिफेंस में विपन तैयार करने के लिए, लड़ाकू फाइटर विमान तैयार करने के लिए, और किसी बॉर्डरी सीमा पर इस प्रकार कोई यदि हमारे सैनिकों के साथ मुठभेड़ का भाव हो तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है कि यदि हमारे बॉर्डर सीमा पर 5 या 10 किलोमीटर से या 3 किलोमीटर के पूर्व है कोई व्यक्ति या कुछ आतंकवादी किसी प्रकार के अनहोनी करना चाहता है, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कंप्यूटर संचालन में प्रयोग या इंटीग्रेटेड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वह व्यक्ति और वह आतंकवादी या आने वाला है या कुछ हड़कल होने वाली है। इसलिए कंप्यूटर का वहाँ डिफेंस सेक्टर में प्रयोग और नए वेपन्स तैयार करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आज के कोविड के क्षेत्र में चलते वक्त भी ई लर्निंग का, स्मार्ट स्टडी का बहुत प्रयोग किया जाए। जो मैं आपके सामने वो क्लास भी बना रहा हूँ वो ई लर्निंग में है। आप अपलोड करने के बाद यदि इंटरनेट या कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता तो मैं आपकी समक्ष क्लास नहीं बना सकता, ठीक है। अब परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम, हर क्षेत्र में हर सेक्टर में ऑनलाइन परीक्षा हो गई, जिससे क्या हुआ, जिससे ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से एक तो पेपर का जो भी बजट होता था वो कम हुआ, दूसरी भी चीज पेपर लीक होने का चांस कम हुआ, और तीसरी चीज इसमें समय की बचत होती है। हर बच्चे को, कैंडिडेट को एग्जाम देने के पूर्व या पेपर देने से पूर्व 5-10 मिनट उस पेपर को पढ़ना और लिखना और उसके अनेक प्रकार के इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए टाइम जाता है। तो उस टाइम इंस्ट्रक्शन जाने की वजह से उसमें टाइम जाने की वजह वो अठाने के लिए ऑनलाइन एग्जाम का मोड रख दिया गया, जिस ऑनलाइन एग्जाम में आपको केवल पासवर्ड डालना पड़ता है जो आपकी डीओपी होता है, और उसी के आधार पर पूरा पेपर खुल जाता है, जिससे आपको अनेक प्रकार का टाइम मिल जाता है, जो आप हर प्रकार से सुविधाओं के लिए एग्जाम कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। अब आपके मनोरंजन मैंने इंटरमैनेजमेंट, खेल, स्पोर्ट्स इत्यादि, प्लेग्राउंड इत्यादि कार्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कंप्यूटर के उपयोग हुए। अब हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के कुछ मूलभूत बातें। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, हमारे हाथों से छू सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि ये चीज क्या है, ये वस्तु क्या है, इसका वजन क्या है, उस चीज को हम हार्डवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो हम देख तो सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, इसलिए वह सॉफ्टवेयर। जिस प्रकार आप टेक्स्ट की कॉपी को टाइपिंग करते वक्त आप किसी कंप्यूटर के या वर्ड अल्फाबेट किसी चीज को आप नहीं देख सकते हो, जबकि आप किसी प्रकार के इनपुट डालते हो तो उसमें प्रोसेसिंग होने वाली प्रक्रिया को आप नहीं देख सकते या देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। उस प्रकार से आप इनपुट करने के पश्चात उसमें प्रोसेसिंग होने के बाद आप फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ और आउटपुट में उसे आप छू सकते हो, तो वह हार्डवेयर है, जिसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से न जानकर हार्ड कॉपी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपको कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर के बारे में बताया जाऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, इसके उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाएगा।
मतलब कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या किया जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। जहाँ कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर घटक होते हैं जिन्हें कंप्यूटर की में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ कंप्यूटर में स्थापित किए जाते हैं और कंप्यूटर के बाहर से जोड़ा जा सकता है। हार्डवेयर घटक उदाहरण जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू इत्यादि कार्य, सीपीयू, स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन और फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड, डिजिटल कंप्यूटर इत्यादि प्रकार की चीजें आती है हार्डवेयर में। आपको एक कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम मतलब वह कार्यक्रम, मतलब वह प्रोग्राम जो सीपीयू आप इनपुट डाटा डालते हो, वो आउटपुट डाटा किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस संक्रिया से वह गुजरता है और क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है और हार्ड कॉपी क्या है। इसी प्रकार वह मेमोरी के रूप में क्या, मेमोरी से कैसा सेव होता है, मेमोरी में सेव होने के बाद वह सीपीयू में कैसा प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के क्या होते हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण आप डालते हो किसी कार्य के अंदर इनपुट। सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट काम हमारा क्या है? इनपुट है जिसे हम इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। इनपुट, फिर आपको सीपीयू, ये सीपीयू है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये ब्राइटनेस क्या है कि थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है, इससे आपको थोड़ा धुंधला भी दिख सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके आधार पर आप थोड़ा करें, साधन की दिक्कत हो सकती है। सीपीयू, अब सीपीयू के बाद में यहाँ कुछ भाग हो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये सीपीयू है, ठीक है। यहाँ इनपुट है, आपने सर्वप्रथम क्या डाला? डाटा डाला। यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपको हर तरीके से डायग्राम के तहत समझाऊंगा भाई किस प्रकार ये कार्य करता है। फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स, ये फाइनल आंसर आपको मिलता है आउटपुट मिलता है। जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं, सीपीयू, ये सीपीयू का भाग इस प्रकार से जुड़कर पूरा यहाँ पूरी संक्रिया चलने के बाद कंट्रोल यूनिट है ना, ये कंट्रोल यूनिट चलती है मेमोरी में। मेमोरी यदि फुल है, अब कंट्रोल यूनिट से, मतलब कंट्रोल यूनिट से, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी यूनिट में चलती है और मेमोरी यूनिट से आउटपुट निकलता है। यहाँ ये क्या कार्य करेंगे सर? ये क्या कार्य करेंगे? इसका ये डायग्राम इसी प्रकार से निकले, इसी प्रकार इसका, तो इसका इसी प्रकार से, तो इसका इसी प्रकार से, तो ये आउटपुट है, सॉरी ये इनपुट है।
ये कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है जो कार्य किस प्रकार से करता है, कंप्यूटर कार्य किस प्रकार से करता है, जिसमें आप डेटा डालने पर आपको इनपुट के रूप में आप डेटा डालते हो, उस इनपुट डेटा को आउटपुट के रूप में किस प्रकार से प्राप्त करते हो, तो आपको अनेक प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप सबसे पहले इनपुट डालोगे, ठीक है, फर्स्ट काम यही है हमारा। इनपुट डालने के बाद आपका कार्य सीपीयू में जाएगा, आप जो इनपुट डाले वो सीपीयू में जाएगा। सीपीयू से सबसे पहले यहाँ ये मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट में जाने के पश्चात ये कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट के बाद ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, फिर भी मेमोरी यूनिट में जाएगा। यदि अरिथमेटिक लॉजिक लेट से जाके इसी कंप्यूटर की संरचना में जाकर यह अरिथमेटिक लॉजिक है वापस कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट जाने के पश्चात मतलब कोई संख्या मेमोरी यूनिट में जाकर कंट्रोल यूनिट में जाती है। कंट्रोल यूनिट में जाने के पश्चात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाती है। तो यहाँ दो प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, ये वापस एक बार तो कंट्रोल यूनिट में जाएगी और कंट्रोल यूनिट और पीछे नीचे की ओर ये जाएगी, फिर मेमोरी यूनिट में जाएगी। जो यहाँ गई यहाँ रहेगी वो कंट्रोल यूनिट और वापस मेमोरी, और फिर ये यहाँ भेजा था ना हमने, यहाँ भेजने के पास ये एक बार यहाँ आकर मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगी। ये पूरा सर्किल होने के बाद ये सीपीयू से पूरी प्रोसेस से जुड़ने के बाद हमारे को फाइनल रूप से इसी प्रकार से कोई संख्या चलती हुई और ये आउटपुट के रूप में हमें फाइनल रिजल्ट मिल पाता है। इस प्रकार है ये कंट्रोल यूनिट और ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू की हैं, जो सीपीयू के दो भाग होते हैं। पूरा ये भी मेमोरी इसी में है, लेकिन ये इसके अलग अलग से भाग बना दिए जिसे हमारे को डायग्राम के रूप से पूर्ण रूप से समझ में आए कि वे कार्य किस प्रकार से और किस संचार के प्रणाली से करता है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ आपके ये जितने भी वर्ड है ना, इनपुट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक, आउटपुट और मेमोरी यूनिट, इनके मैं मुख्यतः कार्य बताता हूँ। इनपुट जो कंप्यूटर में भेजा गया मटेरियल, जो फर्स्ट काम ही हमारा यही है, ठीक है। आउट स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर या बाहर जो भी डेटा है उसको स्टोर करने का कार्य मेमोरी यूनिट करती है। भाई डेटा में जो भी कार्य या बाहर निकला है उसका स्टोरेज वो मेमोरी करती है। आउटपुट जो कंप्यूटर में इनपुट भेजने के पश्चात, भाई अब ये आउटपुट कंप्यूटर में भेजने के पश्चात आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। इस प्रोसेसिंग के अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग होने के बाद, अनेक संक्रिया से गुजरने के बाद कहां से सीपीयू का पूरा निचोड़ घुमा के और कहां फाइनल रिजल्ट को प्राप्त किया, कहां मेमोरी को सेव किया और किस प्रकार से ये कार्य किया, ये सभी इसी में आ जाते हैं। अब जिस प्रकार से अंकगणित और तार्किक, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ये दोनों का प्रोसेस का कार्य करती है। अंकगणित और तार्किक संचालन करने के पश्चात प्रसंस्करण, फाइनल रेफिजिएशन आंसर का कार्य करता है। सीपीयू स्टोरेज के इकाई के डेटा और निर्देश देता है, कि डेटा और स्टोरेज देता है। जिस प्रकार हम निर्देश दिए, कहां से दिए, इनपुट से फिर सीपीयू अपना निर्देश चलाता है कि इस निर्देश के आधार पर ये सारे कार्य करते हैं। फिर स्टोरेज यूनिट में वापस आ जाते हैं और सीपीयू में, मैं आपको पहले बता दिया कि सीपीयू में एएलयू और सीयू ये दो मुख्यतः पार्ट होते हैं सीपीयू के। मुख्य भाग होते हैं। अब थोड़ा सा इसके सीओ के बारे में और थोड़ा सा एएलयू के बारे में। इसे एएलयू और इसे सीयू। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है और सभी को आना चाहिए। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो भाग। पहले वाले तार्किक कार्य करता है, ये अर्थमेटिक कार्य करता है। ठीक है, हो गया काम। अब इसमें सीओ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाते हैं। सीपीयू ज्यादा बड़ा नहीं आता है। जो माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर एक सीपीयू की प्लेट आती है, इंटेल कंपनी के प्रकार की आती है। जो माइक्रो प्रोसेसर 404 इंटेल कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, 1971 ईस्वी में बनाई गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, 1971 में बनाई गई थी, जिसे सीपीयू, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू कंप्यूटर के अनेक प्रकार के निर्देश तंत्रों को, संचालन को और कार्य को कंट्रोल करती है। यदि कंप्यूटर के अंतर्गत यदि सीपीयू नहीं हो तो वह अनेक प्रकार की कार्य करने की गणना वह नहीं कर सकता जिससे कोई फायदा हो। माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल यूनिट होती है। क्या? माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल यूनिट होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, जब मेन मेमोरी को आप माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जोड़ा जाती है तो ये सीपीयू के दो भाग होते हैं। अब आपको कुछ भाग सीपीयू में अर्थमेटिक, ये गणना करता है दोनों का, जिस प्रकार से जोड़, बाकी, गुना, तीन प्रकार के कार्य, और सिंबल इत्यादि कार्य का भी कार्य और अनेक प्रकार की जटिल कार्य की गणना भी यही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इनके होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपको कड़ी के अंतर्गत आगे चलाता हूं। हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में आपके कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट सेक्टर से किसी भी एग्जाम को लेकर, छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी तो बड़ी कंप्यूटर की एग्जाम हो, इंटरनेट के कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट इकाइयों से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उस क्वेश्चन का या उस इनपुट का या आउटपुट का आपको अनेक प्रकार के उदाहरण देकर क्रम पूछ लिया जाता है कि उसमें कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। या आपको यह पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें इनपुट डाल छांटिए, या फिर दूसरा इसे यह क्रम दे दिया जाता है कि यहाँ इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, पूरी एक सारणी दे दी जाती है और मिलान कर दिया जाता है कि आप आउटपुट से मिलान करिए और इनपुट को इनपुट से मिलान करिए। तो मेरा कहना यही है, आप इनपुट और आउटपुट की चीजों को अच्छी तरह से समझ लो। मैं एक एक चीज को आपको बताऊंगा। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट बार हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर के, और कंप्यूटर की जितनी भी पीछे की क्लास हुई है उनको पूरी ले। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मैं इस चैनल को पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी हो आपको पूरा कंटेंट मैं तैयार करके दूंगा इसी कंप्यूटर में, इसी क्लास में। आज मैं लास्ट कह रहा हूँ कि कहीं आपको भटकने की और कंप्यूटर की आप कहीं और से क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको पूर्ण रूप से जीरो बेसिक लेवल से उठा रहा हूँ, हर चीज को बेसिक से बेसिक उठा रहा हूँ। चाहे क्लास कितनी लगे वो मायने नहीं रखती, अगर हमारा बेसिक से बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हमारे को बराबर में भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन के दौर में आप टाइम की वैल्यू रखो। जहां आप मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर, आज हम कंप्यूटर की क्लास एक चैनल से ली, दूसरे चैनल से ले, ऑफलाइन ली, ऑनलाइन ली, अरे कंटेंट तो वही है, जहां कहीं भी पढ़ो वही कंटेंट है। यदि हम मन लगाकर किसी कंटेंट को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं ये गारंटी या दावे के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से आपको मैं यही विनती कर रहा हूँ, ये क्लास चाहे 2 दिन से बने,
या एक दिन से बने, लेकिन जो मैं कंटेंट लाऊंगा वो क्लियर ही लाऊंगा। और मैथमेटिक्स की क्लास भी मैं ही ला रहा हूँ। उस मैथमेटिक्स क्लास को आप डेली लीजिए। मैं उस मैथमेटिक्स क्लास को पूर्ण रूप से प्रतिदिन क्लास लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी कंटेंट हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। मैं अब आपके सामने वादा कर रहा हूं कि हर दोनों प्रकार की क्लासों में आपको हर चीज उपलब्ध करा दी जाएगी। थोड़े दिनों के अंतर्गत, कुछ दिनों के बीतने के बाद मेरा भरोसा रख और आप मुझ पर भरोसा करो तो आपको ये कंटेंट है, इस कंटेंट की पीडीएफ फाइल बना के टेलीग्राम ग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। कब से डालूंगा? जब आप मुझे सपोर्ट करोगे और बताओगे कि मुझे कंटेंट चाहिए, तब मैं आपको पीडीएफ फाइल बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगा। क्यों? यदि बंदा यह कंटेंट है, इस कंटेंट को अपनी नोटबुक में लिख लेगा तो आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं। अरे पीडीएफ के अंदर हमारे फोन में 1000 फाइलें हैं, हम उस फाइलों में से नहीं लिख सकते, तो क्या पीडीएफ में क्या लिखोगे? आप कुछ नहीं लिखोगे। मेरे खुद के फोन के अंतर्गत है, कई पीडीएफ है, नहीं उतार पाए। तो यही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट करें, ठीक है। अब कंप्यूटर की नेक्स्ट कड़ी पर चलते हैं हम, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। मुख्य रूप से इनपुट और आउटपुट, लेकिन होती क्या है इनपुट? इनपुट सिस्टम, इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस क्या है? क्या हार्डवेयर डिवाइस है? बिल्कुल हार्डवेयर डिवाइस है, हम उसे छू सकते हैं। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट है, जो कंप्यूटर के डेटा और निर्देशक को, जो कंप्यूटर के डेटा और निर्देश को भेजते हैं। भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो डेटा और निर्देश को भेजते हैं वो हम यूजर के द्वारा जो कमांड दी जाती है उसके आधार पर वो कार्य करता है। अब अनेक प्रकार की आपको इनपुट इकाई है, उन इकाइयों के पूर्ण रूप से मैं व्याख्या करता हूं। जैसे माउस, माउस सबने देखा है, माउस सबने देखा है, ठीक है। एक गूगल एक ट्रैप आता है, पैड आता है, माउस पैड कत्ता के रूप में, ठीक है। उस माउस पैड के रूप में एक शेप आती है वी से, उल्टी वी शेप के अनुसार वी शेप की आकृति आती है, जिसमें व्हील बटन होता है, व्हील बटन होता है और दो लेफ्ट एक राइट इस प्रकार के बटन आते हैं। डबल क्लिक करने पड़ता है और राइट क्लिक करने पड़ते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा भाई किस प्रकार से ये इनपुट इकाई कार्य करता है। माउस का प्रयोग, इसका प्रयोग बताऊं मैं भाई। माउस क्यों है, माउस का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्क्रीन, मॉनिटर पर टेक्स्ट टाइपिंग करने, ठीक है, टेक्स्ट को ट्रांसफर करना और आइकन्स फाइल्स को और फोल्डर को चुनने का कार्य करता है। फाइल फोल्डर को चुनने का कार्य करता है, चुनने का कार्य करता है। किसी भी प्रकार की आप फाइल हो, किसी भी प्रकार का टेक्स्ट हो, आप उसको चुन सकते हैं। जब आप किसी कंप्यूटर के बारे में या आप किसी टेक्स्ट के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर आप किसी कंप्यूटर के क्लिक करोगे तो आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो उस जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया जाएगा। भाई ये आपको ये कमांड दी जाइए, आप उस कमांड से उस टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे। इसमें पॉइंटर के रूप में जो एक तीर का निशान आता है माउस के माउस के रूप में एक पॉइंटर का रूप आता है, पॉइंटर का इस प्रकार से पॉइंटर चलता है, जो हर टेक्स्ट के आगे, हर टेक्स्ट के पीछे, हर फाइल के पीछे
आगे पीछे चलता रहता है। जिस प्रकार से आप कार्य करते रहोगे या आप जहां रुक जाओगे वहां ये पॉइंटर दिखाई दे देगा। ठीक है, ये क्यों कार्य करता है, ये पॉइंटर क्या कार्य करता है, इस पॉइंटर का क्या कार्य है। आप जिस फाइल को या जिस फोल्डर को या जिस टेक्स्ट पर आप ले जाओगे तो आप उस पॉइंटर को ले जाते वक्त आप डबल क्लिक करोगे, माउस की सहायता से आप डबल क्लिक करोगे तो वह फाइल और फोल्डर और जो भी टेक्स्ट है वह निष्पादित हो जाएंगे। मतलब निष्पादित का मतलब वह ओपन हो जाएंगे, जो हमारा माउस का प्रयोग है जो कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कीबोर्ड की साइड मतलब कीबोर्ड है उसकी सहायता से कर सकते हैं, लेकिन की बोर्ड की सहायता से न करके आप माउस का प्रयोग करें। ये माउस है ना, आपको मैं बताऊं, ये माउस रोलिंग बॉल की तरह कार्य करता है। व्हीकल व्हीकल, ये बीच वाला ये बटन आता है ना, बीच वाला ये बटन, मैं आपको पहले बताया था कि ये माउस के ये माउस के भाग है, ये भाग है, और रेल बटन ये रोलिंग बॉल की तरह कार्य करता है, ऊपर नीचे कार्य करता है। मतलब जिस टेक्स्ट को ऊपर या नीचे ले जाने का कार्य करता हो वो रोलिंग बॉल के तंत्र और पॉइंटर पर कार्य करता है। सेंसिंग की तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है इसमें, सेंसिंग की तकनीक का। अब आजकल तो माउस पॉइंटर बहुत ही, माउस है ना, माउस का उपयोग करने छोड़ दिए। आजकल लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि सुपर कंप्यूटर आते हैं, उसमें एक डिस्प्ले आती है, डिस्प्ले आती है जो टच होती है, जहां आप टच के अनुसार ही कार्य करते हो, कार्य कर सकते हो। यदि आपके टच से वहां खराब हो जाती है तो आप अलग से प्लग में ये माउस के प्लग करके माउस से कार्य कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आते हैं कंप्यूटर में, माउस से भी आता है, ये सुपर कंप्यूटर में आता है कि क्या करें। अब माउस का उपयोग मतलब माउस का प्रयोग करने की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें, भाई डबल क्लिक करने से क्या होगा, एक क्लिक करने से क्या होगा, राइट क्लिक करने से क्या होगा, लेफ्ट क्लिकिंग करने से क्या होगा। पॉइंटिंग का इसका मतलब आपको समझा दिया, कर्सर के रूप में होता है जो आगे पीछे चलता रहता है, जहां टेक्स्ट होगा वहां ये आगे पीछे चलता रहेगा। या जहां आपको फाइल या मेनू फाइल पे ले जाने का कार्य करता है। क्लिक करना, इसका अर्थ है क्लिक करना, बटन को एक बार दबाना, माउस बटन है किसी फाइल पे एक बार बटन को दबाना, ये क्लिक कहलाता है। ठीक है, अब आता है राइट क्लिक, डबल क्लिक, डबल राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिकिंग, दो बार बाईं ओर दबाना, दो बार बाईं ओर माउस को बटन को दबाए रखना या जारी रखना। ड्रैग करना, ड्रैग करना मतलब जैसे कि आप पॉइंटर को घुमाते हैं तो माउस के बाईं ओर बटन को पकड़ना, ड्रैग करना। यह सब बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई, ड्रैग करना किसके महत्वपूर्ण में कार्य करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन में राइट क्लिक, डबल क्लिक ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्रैग करना, ये ड्रैग करना, हम ये भूल जाते हैं कि यार राइट पर माउस में राइट भी बटन आता है, डबल बटन भी आता है, लेफ्ट बटन भी आता है। ये ड्रैग करना कहाँ है? ये ड्रैग करने का मतलब है आप किसी भी फाइल को, यदि आप यहाँ आपका माउस कर्सर यहाँ है और आप उस फाइल या लेफ्ट मॉनिटर की डेस्कटॉप पर आप उसको दबाते रखना, किसी चीज़ पर आप यदि उस चीज़ को दबाए रखेंगे तो आपके सामने एक सिलेक्ट होती हुई प्लेट के रूप में दिखाई देगी। हर चीज़ को या हर टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जब तक वो दबेगा, जब तक आप दबाए रखेंगे जारी रखेंगे तब तक वो टेक्स्ट जारी रखेगा। इसी प्रकार का कहलाता है ये ड्रैग। मैं कह रहा हूँ ये ड्रैग का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है क्योंकि ये अंदरूनी चीज है ड्रैग करना। ठीक है, क्वेश्चनों की अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए और कहीं से भी क्वेश्चन आए महत्वपूर्ण क्वेश्चन में कराने की मैं गारंटी देता हूँ।
राइट क्लिक, दाएं माउस का, भाई दाएं माउस है उस पर बटन का प्रेस करना और रिलीज करना। माउस के आपको मैं बता दूं, कोई भी चीज या कोई भी प्रोडक्ट हो उसके दो पहलू देखे जाते हैं, इसका लाभ क्या है, उसके हानि क्या है। तो इसी प्रकार माउस के भी लाभ है तो माउस की हानि भी है, वो आप लाभ दो। बिना किसी कंपोलेटर या बिना किसी नेट के मदद आप इसको इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो। किसी इंस्टॉलेशन मतलब आप इसका लाभ में मैं बताऊं भाई, बिना इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत के नहीं है, या अपने आप इंस्टॉल किया जा सकता है। बटन आता है यार, क्या इसमें लगानी पड़ती है। माउस, आप माउस है उस माउस को किसी भी प्रकार की दिशा में ले जाने के लिए कार्य करता है। ये माउस है, तो माउस में आप फाइल है, टेक्स्ट है, कॉपी है, या कुछ और डायग्राम लिखा है, या और मैटर लिखा है, या ग्राफिक्स बनाई हुई है, जिस प्रकार यहाँ ग्राफिक्स बनाई है, यहाँ और वेब डिजाइन का काम किया गया है। आप उस बटन की सहायता से, आप उस कर्सर की सहायता से, उस माउस की सहायता से आप यहाँ हो तो आप एक तुरंत सेकंड में आप यहाँ भी आ सकते हो। तो इसमें आसानी से कार्य होगा। यदि एक आप कीबोर्ड की सहायता से टैप करके राइट स्पेस बार दबा के इतनी देर में आएंगे, लेकिन आप वहां से उठाए डायरेक्ट यहाँ आए, ठीक है, डायरेक्ट आए, जिससे क्या हुआ, हमारे को समय की बचत हो गई और कोई बीच में टेक्स्ट कॉपी है उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ी। मूव कर सकते हो अपने। यह विभिन्न कार्य करता है, जिस प्रकार फाइल को खोलना, फाइल को बंद करना, टेक्स्ट को बंद करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, इस प्रकार की इत्यादि कार्य करता है। अब है माउस के नुकसान। मैंने बोला था कीबोर्ड के एक फिफ्थ एरो उपयोगकर्ता के सीमित दिशाओं को मूव करने के लिए मजबूर करता है। माउस सभी दिशाओं में पॉइंटर को स्थानांतरित करता है। उन्हें एक सपाट सतह की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे कार्य नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण माउस है। क्या माउस को आप अपनी हथेली में रखकर चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते हो? हमारी ये हथेली है, यहाँ कुछ खाड़ा है, ठीक है, उस खाड़े के अंदर माउस के पीछे रेड लाइन का सेंसर होता है। उस सेंसर की सहायता से आप उस कंप्यूटर को या उस माउस पैड को एक अच्छी सपाट की जरूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से आप आसानी से कंप्यूटर में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी ला सकते हो। इसलिए माउस को हमेशा सपाट माउस पैड की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आप यदि सपाट सतह पर कार्य नहीं करोगे या सपाट सतह पर नहीं रखोगे माउस, तो वह आपका माउस कार्य नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करेगा। इसलिए सतह के नीचे बिल्कुल ढलान वाली नहीं, बिल्कुल सीधी, और जिसमें कोई भी लचीलापन ना हो। कोई भी लचीलापन ना हो। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है, लैपटॉप, कॉमटॉप, नोटबुक और कॉमटॉप, यहाँ आपको सेंसर भी दिया जाता है, सेंसर भी दिया जाता है। आप देखना अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इतनी प्रकार की इतनी बड़ी नीचे एक सेंसर के रूप में पट्टी दिखाई देती है, जहाँ ये बटन होते हैं, 3-4 बटन होते हैं, जहाँ आप किसी फाइल को करते वक्त सेंसर की तरह कार्य करता है, दाएं लेफ्ट राइट मूव टू टॉप बॉटम इत्यादि कार्य के लिए कार्य करते हैं। यदि आपका ये कार्य कर रहा हो, यदि ये सेंसर कार्य कर रहा हो, यदि आप इसके अंदर ये नोटबुक या लैपटॉप है, कॉमटॉप है, यदि आप इसके अंदर माउस लगाते हो, अलग से माउस लगाते हो, तो वह माउस काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि यदि इस आप उस माउस से काम कराना चाहते हो, यदि बाहर वाले माउस से आप करवाना चाहते हो, तो इस सेंसर की प्रक्रिया को यहाँ से
ऑप्शन आता है उसको बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करने के पश्चात ही आपको माउस कार्य करेगा। ये तो वे माउस के वैसे तो अनेक प्रकार होते हैं, हर चीज के प्रकार होते हैं। और ये माउस किस में जोड़ा जाता है भाई, माउस किस प्रकार में जोड़ा जाता है? सीरियल पोर्ट, बस कनेक्शन, PS2 माउस पोर्ट, USB पोर्ट। भाई माउस किस किस में जोड़ा जा सकता है? बस मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि CPU के फ्रंट पैनल, रियर पैनल, उस फ्रंट पैनल में USB ड्राइव, डिस्क ड्राइव, माउस ड्राइव इत्यादि कार्य फंक्शन आते थे, उसमें लगाने का कार्य होता है। उसी में फ्रंट पैनल में, CPU के फ्रंट पैनल में माउस का प्रयोग लगाया जा सकता है। यदि वहाँ पर भी ना लगे, तो ये रियर पैनल आता है, रियर पैनल, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। माउस का तो दोनों तरफ का कार्य करता है, माउस के बटन दोनों तरफ से कार्य करता है। कीबोर्ड सबसे बढ़िया और सबसे कठिन काम इसी है, कीबोर्ड। यदि आपको एक उदाहरण देके बताओ, आपके पास कंप्यूटर है, माउस है, क्या कीबोर्ड की सहायता से, क्या कीबोर्ड की बिना सहायता से आप कंप्यूटर को चला सकते हो? कंप्यूटर को चला सकते हो क्या? नहीं। माउस के वजह से आप कंप्यूटर को चला सकते हो, माउस ना होने की वजह से आप कंप्यूटर चला सकते हो, लेकिन कीबोर्ड होना चाहिए। यदि कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर को कभी नहीं चला सकते। कीबोर्ड चलाने के लिए, कीबोर्ड में आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फाइल को या डेटा या ट्रांसफर को या टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड में वैसे तो आजकल कीबोर्ड अनेक प्रकार के आने लगे, मल्टीपल और ब्लूटूथ, वायरलेस, किसी प्रकार, हर प्रकार के कीबोर्ड आने लगे। जिस प्रकार डिजिटल युग बदलता गया उसी प्रकार इनमें भी बदलाव करते गए। कीबोर्ड में लगभग 108 बटन आते हैं। लगभग माना जाता है कि 108 और 104 के मध्य माना जाता है। जिस प्रकार की मल्टीप्लिकेशन मीडिया वाले या अगर फंक्शन या कीज नहीं होती है या होती है तो उसमें संख्या बढ़ा दी जाती है, या न्यूनतम 107, 108 इस प्रकार की संख्या होती है। लेकिन आपको तो एग्जिट करना है भाई। अगर आप उस कंप्यूटर में आप ऐसे करके आ जाओगे भाई, या एग्जाम में आप ऐसे करके आ जाओगे यार 107 होने चाहिए, नहीं। यदि आपको मल्टीपल दे देता तो 108, यदि आपको मल्टीपल की नहीं दे तो 104 होंगे, ठीक है। और इस कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, इस कीबोर्ड को नाम सर्वप्रथम क्या रखा और क्या नहीं रखा, मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हो, निर्देश दर्ज कर सकते हो, इंटरेस्ट कर सकते हो। टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। क्या बटन होते हैं, अनेक हजार बटन होते हैं, टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। इसमें कई जगह कई कुंजियां होती है, जब एक कुंजी को दबाया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक संलग्न उत्पादन करता है। भाई आप किसी कीबोर्ड की एक की दबाते हो तो वह सिग्नल, डिजिटल सिग्नल ऊपर क्या करता है, उस सिग्नल में कंप्यूटर की भाषा 1 और 0, इसी के आधार पर यह सिग्नल कार्य करता है, ठीक है। आप एक की दबाए, 0 एक मशीनी भाषा के में अपने आप से कन्वर्ट करती है कि आप वो बटन क्या दबाए, कीबोर्ड का पता किसने लगाया, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाई कीबोर्ड है, उसका पता किसने लगाया? एन कॉन्डन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कीबोर्ड का प्रयोग किया, यानी कीबोर्ड का आविष्कार किया। भाई ये आविष्कार है जिसे टाइप रिकॉर्डर के द्वारा पता लगाया गया। जहां कंप्यूटर में सबसे पहले
कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सर्वप्रथम ऊपर बारह, ये चीज है 12 जो फंक्शन का कार्य करती है, एक फंक्शन से लेकर 12 तक ये फंक्शन का कार्य करती है। जहाँ साई कुंजी के साथ या सेलेक्ट हुए मैटर के साथ या किसी भी आप फंक्शन की कुंजी की दबाते हो तो वह किसी डायग्राम में जुड़े होते हैं। F1 सेव करना, F2 एडिटिंग करना, F5 विंडोज को बाहर निकालना या स्लाइड शो करना, इस प्रकार की होम स्क्रीन पर आना। F9 क्या करना है, टेली में आता है, F9 का उपयोग आता है टेली के मान एडिटिंग की हुई कंपनी को चेंज करना इत्यादि कार्य का काम इस फंक्शन की का प्रयोग हो जाता है। एडिटिंग करना, कीबोर्ड में विशेष प्रकार की कुंजी होती है, विशेष और कार्य भी करते हैं। जॉयस्टिक, नेक्स्ट टॉपिक है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक बच्चों की या ऑनलाइन गेमिंग खेलने की स्टिक होती है, मतलब तृप्ति के रूप में होती है। एक स्टैंड आता है, इसे ऊपर नीचे घुमाया जाता है, ठीक है। स्टैंड के रूप में होता है, जैसे आप ऊपर रन, मतलब जिस प्रकार से आप फोर व्हीलर कार होती है उसमें गियर किस प्रकार आते हैं उस प्रकार के वो कार्य करती है। ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए, ऑनलाइन कमेंटिंग करने के लिए इसमें बहुत बढ़िया काम होता है। बच्चों की खेलने की सामग्री होती है, वैसे तो देखे इसको, और बच्चों क्या आजकल तो सभी कहते हैं यार। ग्राफिक तंतुओं को भी कार्य करने की इसकी क्षमता होती है। जिस प्रकार ग्राफिक तंतु आती है उसको कार्य नियंत्रित करना। जॉयस्टिक को दाएं बाएं आगे पीछे भी ले जाया जा सकता है, वह आसानी में रहती है। किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो वह किसी भी प्रकार के कार्य में कार्य करता है, ठीक। इसी प्रकार जॉयस्टिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के रूप में कार्य करता है जो विद्युत सर्किट के रूप में जुड़के और कंप्यूटर के वायरलेस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है भाई, वायरलेस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। अब कंप्यूटर के जिस प्रकार से आप जाने भाई कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करे और किस प्रकार से नहीं करे स्थिति, यह कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक केंद्रीय स्थिति होती है जिसके आप एक स्थापन का पता लगाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का पता लगाया जा सकता है। यह जानकारी प्रोसेसर आगे भेजी जाती है। जॉयस्टिक के लाभ, अब जॉयस्टिक के लाभ क्या है, उपयोग करता है अधिक यथार्थवादी भेजता है, किसी भी दिशा में वस्तु को ले जाया जा सकता है। माउस की तुलना में इसे पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। भाई जॉयस्टिक है इस प्रकार स्टैंडर्ड माउस के आधार आसानी से माउस पैड की माउस पैड की जरूरत पड़ती है, जहाँ जॉयस्टिक में कोई पैड की जरूरत नहीं पड़ती है। यह कुछ उपकरणों की सीमित है, हानि बता रहा हूँ मैं, कुछ उपकरणों जैसे खेल, ग्राफिक्स और विशिष्ट कार्य करने के लिए थे, हर प्रकार के कार्यों में ये उपयोगी नहीं होते हैं। ये माउस स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए अधिक होता है। माउस ही एक अधिक है जो हमारे डेस्कटॉप पर किसी भी प्रकार का पॉइंटर हो उस पर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक नहीं कर सकता। क्या नहीं आता। लाइट पेन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग आजकल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किया जाता है। मार्कर पेन के जगह लाइट पेन ले लिया, जिसमें लाइट आती है, आप वहाँ जो भी डिजिटल के रूप में आप लिखोगे वो कार्य पूर्ण रूप से होगा, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूँ और नेक्स्ट क्लास आपकी इसी के आधार पर रहेगी। कुछ इनपुट भाग बच गए उसके, और फिर आउटपुट होने के पश्चात आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर, और उसके अंतर के पश्चात आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसी के। भाई
आंसर की भी तो क्वेश्चन में एमसीक्यू की भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हर चीज़ पढ़ने के पश्चात यदि हम उसके क्वेश्चन ही नहीं या क्वेश्चन ही सोल्व नहीं किए तो वह हमारे पढ़ने की क्या चीज़ है। ठीक है, जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। मैथ की क्लास आने वाली है शाम तक। ठीक है, जय हिंद।